सन 1727 विक्रमी संवत 1784 की बात है। जिस दिन परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के अपने निज धाम सतलोक से चलकर छुडानी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे सहसरी राय, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी ग्वालों यानी पालियों के साथ गौवे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल, पहले और भी खुश्क अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गौवे इधर उधर चर रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 8-10, और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे। और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। गरीबदास जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिला रोहतक के अंदर। इनका मूल गांव जो है गांव करौथा, जिला रोहतक हरियाणा में। और इनके नानके थे गांव छुडानी में। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए इनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। जमीन लगभग 1400 एकड़ थी। उसका वारिस कोई ना होने से अपने दामाद को श्री शिवदयाल जी ने वहां रख लिया था। छुडानी जाने के लगभग 10-12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी जिला झज्जर में हुआ था। जमीन बहुत घनी थी, वर्षा पर आधारित होते थे। वर्षा हो जाती थी, कुछ कणक बीज दी जाती थी, बाकी क्षेत्र वो चरागाह बनाया करते थे और पशुपालन ही अधिक किया करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी पाली गए हुए थे। एक जांडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे परमात्मा वहां उनके पास एक साधु रूप में आए, जहां वो सभी ग्वाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय आतिथ्य सत्कार बहुत होता था। साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहां ग्वालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। कहा आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा।
परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाना है तो पिला दो, तो कुंवारी गाय का पीता हूं। इतनी डिस्कस हो रही थी, गरीबदास 10 वर्ष के बालक खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जो 1.5 वर्ष की बच्चिया थी, और कहा महाराज जी इसका ना तो बच्चा हुआ है ना इसके कोई सतन है, ये दूध कैसे देगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों कोई तुम्हारे पास ऐसा बर्तन हो वो लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, 8-10 किलो का, 8-10 लीटर का, तो उठा लाए, साफ करके रखा हुआ था। और गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे। परमात्मा बोले रख इसके नीचे, पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे, सतनों के नीचे। परमेश्वर खड़े हुए और बच्चिया के कमर पर हाथ थपकी मारी, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया जो बंद हो गई। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब गरीबदास जी ने, बच्चे ने कहा कि लो महाराज जी ये तो आपका ही चमत्कार है, दूध पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों से कहा कि ले बच्चों पी लो, ये प्रसाद है। अब जो बड़े गरीबदास जी से जो बड़े थे सारे, उन्होंने कहा कि हम ना पीवें, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया और ना जाने क्या जादू जंत्र कर रखा है आपने, और फिर आपने झूठा कर दिया, अपना पता कौन सी जाति के हो, हम ना पीवें, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो भगवान मुझे दे दो, आपका बनाया हुआ प्रसाद कब कब उपलब्ध हो, सौभाग्य है मेरा जो आपका झूठा दूध मुझे प्राप्त होगा, अमृत होगा। परमात्मा ने कहा था बेटा ये जादू जंत्र का नहीं है, ये यहां इस लोक का भी नहीं है, ये तो मेरे लोक से आया, सतलोक से, और पी लो तुम, बहुत लाभ होगा। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत माही। गरीबदास जी ने वो दूध पिया, वो सभी चले गए दूर, पाली दूसरे साइड में गौओं को भी आंक ले गए। अब वहां रह गए परमात्मा और वो प्यारी आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे। परमेश्वर ने चर्चा शुरू की कि बेटा भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी जैसे बच्चे थे कहने लगे भगवान हम करते हैं, राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं, राधे श्याम का जाप करते हैं, बजरंग बली की जय बोला, शंकर भगवान की भक्ति करें। फिर परमात्मा ने काफी देर तक उनको समझाया बेटा ये इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, आपका जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकता, आपके कर्म के अंदर यानी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है कोई पाप कर्म जिससे आपको कोई हानि होनी है, तो इन भगवानों की भक्ति से वो समाप्त नहीं हो सकती। इन भगवानों की भक्ति करने से आपको पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार थे उस बालक के, एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है, हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत लिखे हुए लेख का भी नाश कर सकता है, हमारे सब पापों का नाश करके हमें पवित्र कर सकता है और मोक्ष पूर्ण दे सकता है।
और हमने तो कभी कभार स्वर्ग सुना था, उस स्वर्ग की भी जानकारी पूरी नहीं थी। तब परमात्मा ने स्वर्ग की डेफिनेशन सुनाई, परिभाषा सुनाई कि स्वर्ग तो बेटा ऐसा है जैसे एक होटल होता है, और होटल के अंदर जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली साइड में, यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो धनी लोग होते हैं वो महीना 20 दिन, हफ्ता 10 दिन गर्मियों के समय में वहाँ चले जाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं 50,000, 60,000, कमरा किराए पर लेते हैं, होटल में खाना भी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सैर सपाटे करते हैं, कोई काम नहीं होता क्योंकि उनका वहाँ कर्म क्षेत्र नहीं है। वो अपने धन को ही व्यय कर रहे हैं, वहाँ उनको सुविधा खूब प्राप्त है, कोई काम नहीं, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो लेकर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहां से चले आएंगे। अगले वर्ष हो सकता है ऐसा लाभ ना हो जिससे 50-60 हजार रुपये सेव हो जाए, बचत हो जाए, तो वो अगले बार वहां भी नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये स्वर्ग है। स्वर्ग में भक्ति के धनी व्यक्ति जाते हैं, वहाँ कोई काम नहीं, लेकिन आपके पुण्य वहाँ जमा हो जाते हैं, जो भी खाओगे पियोगे इच्छा करोगे आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपका बैलेंस लेस होता रहेगा, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको जबरदस्ती वहाँ से नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक के बाद फिर पुनः आपको यहाँ 84 लाख योनियों की कुत्ते, गधे, सूअर के शरीरों में बेचा जाएगा। और ये प्रक्रिया आप असंख्य जन्मों से कर रहे हो, भोग रहे हो, इसका निर्वाह कर रहे हो। जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप पहले रहते थे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई, आप सभी वहां रहते थे, वहां कभी मृत्यु नहीं है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है, और यहां आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, कितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां पटकेगा ये काल उठा के। और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे, और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहाँ है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है, और तुम यहां बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहां संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो, और आपने कि ये परंपरा मान ली, बुढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है, और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनाओ, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है।